अरे कहाँ का बोले भाई साहब, हमें तो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग की गानी पता है, शुरुआती का नहीं पता, लास्ट का नहीं पता, बीच का ही पता है भाई साहब। और बीच का अगर बोल दो तो बोलेगा ये गाने की स्टार्टिंग नहीं है भाई साहब, ये गाना नहीं चलेगा, तो क्यों बोले हम। नमस्कार महापुरुषों, तो वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ ब्लॉगिंग। तो आज का हमारा एक्सपीरियंस है गणेश चतुर्थी का एक्सपीरियंस भाई साहब। बहुत मजा आया और बहुत कांड भी हुआ है, तो देखते हैं ऐसे कौन से कांड हुए हैं मेरे साथ, आपके साथ ही शेयर कर सकता हूँ। लेट्स गो। गणपति बापा की मूर्ति हमारे घर में एक दिन पहले आती है। गणपति मूर्ति लाने के 5-10 मिनट पहले मैं चड्डियाँ ढूंढ रहा हूँ, अपनी मतलब ट्रैक ढूंढ रहा हूँ कि पहनकर कौन सी जानी है भाई साहब। 5-10 मिनट पहले भाई साहब मिल ही नहीं रही थी। दी एंड भगवान की दया से ट्रैक मिल गई, और वो 5 साल पहले की ट्रैक थी, वही पहन ली भाई साहब। वो ट्रैक पहनने से पहले मैं एक जलपरी दिखता था, जलपरा दिखता था, पर वो ट्रैक पहनने के बाद भाई साहब सांप दिखने लगा। मैं सांप, ऊपर देखो तो सब ठीक है, पर अगर जब नीचे जाओ तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब नीचे से 2 डंडे लगाकर सपोर्ट देकर खड़ा किया मुझे। फाइनली 10 करोड़ की ओवर थिंकिंग के बाद हम चले गए गणपति लाने के लिए गणपतिशाला में। वहां पर मैंने देखा और मेरा गुस्से से बॉम्ब स्फोट हो गया भाई साहब। 15 मिनट से मैं यहाँ पर ट्रैक ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पर सब लोग भाई साहब, सब लोग हाफ चड्डिया में पहन कर आए हैं। हाफ चड्डिया, एक तो भाई साहब लंगोटी पहन कर आया था। तुम लोगों को क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है खुद की? उसके बाद मुझे पता चला कि ये लोग ऐसे क्यों आए हैं, क्योंकि गणपतिशाला में लड़कियां बहुत नहीं होती। गणपति लाने के लिए बहुत लड़कियां नहीं आती, लड़की आते हैं। गणपति के टाइम पर क्या होता है कि बम्बई से बहुत लोग गांव पर आते हैं, तो सब लोग आ गए गणपति में, गांव में, और गणपति का मतलब गणपति स्थापना करने का दिन आ गया। अब यहाँ पर शुरू होती है एक नई वॉर, बाथरूम वॉर। तो भाई साहब आज पहले बाथरूम में कौन घुसेगा? बहुत महापुरुष बोलेंगे कि जल्दी उठो, जल्दी जाकर अंगोल करो, पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि भाई साहब 4 बजे से लाइन लगाकर ये लोग बैठे हैं, 4 बजे से। और ऐसा वैसा नहीं, खुद के टमरेल लेकर भाई साहब। एक बार तो 2 लड़कियां एक साथ अंदर घुस गई और मुझे आया गुस्सा। मैंने लगाई बाहर से कड़ी और कहा नहाओ अब। और रियलिटी में दोनों एक साथ नहाकर बाहर भी आ गई भाई साहब। दूसरा बाथरूम इंसिडेंट, एक भाई बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा रह गया और कहा मैं अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। मतलब मेरी बहन थी वहां पर खड़ी, और उसने कहा मुझे जाने दो अंदर। वो जाने के लिए देने के लिए तैयार नहीं था। वो अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी चड्डी वहां पर अटक गई, मेरे भाई की चड्डी वहां पर अटक गई। भाई ने कहा खोलो यार, मेरी चड्डी अटक गई है। वो खोलने के लिए तैयार नहीं। अब अगर मैंने खोला, बंद करने के लिए दिया ही नहीं, तो फिर आधा घंटे से भाई साहब वहां पर खड़ा था वो। आधा घंटे से, लड़कियों को कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है, पर मेरी बहन क्या पता कौन से जमाने में पैदा हुई है, आधा घंटा लगता है उसको। बहुत महापुरुष बोलेंगे कि चड्डी निकालो वहां पर और बाहर आ जाओ। भाई साहब अंदर कुछ पहना होगा तो चड्डी निकालेगा ना। आधा घंटे से भाई साहब ऐसे खड़ा था वो, ऐसे। और बाद में सोचा कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, तो बाहर जाकर ही अंगोल कर लेते हैं। और बाहर जाकर मैंने पानी गर्म लेकर मैं चला गया बाहर नहाने के लिए। बाहर गया और वहां पर नहा रहा था मैं। ऊपर वाले टंकी भर गई और उसका जो पानी था, जो पाइप होता है ना, उसमें से पानी निकला और मेरे टकले पर आके गिर गया भाई साहब। मुझे पता ही नहीं चला भाई साहब कि रियलिटी में ऊपर से पानी गिरा है कि अंदर कोई मुद के चला गया। उस एक दिन की वजह से मुझे वायरल फीवर आया था भाई साहब। जिनकी वजह से आया था उनको दे दिया भाई साहब, और खुद हेल्दी। आई एम हेल्दी ब्रो, यू नो आई एम हेल्दी। अब गणपति में रिश्तेदार तो आते ही है, बहुत ही आते हैं। दोपहर में हम गणपति के हॉल में सो रहे थे। उस टाइम 4 रिश्तेदार आकर, मतलब वहां पर कुर्सियां थी, उन पर बैठ गए। हम यहाँ पर ऐसे सो रहे थे, 5 जन ऐसे लाइन में, ऐसे चटाई बिछा के हम सो रहे थे, और वो आकर बैठ गए और हमें घूर कर देख रहे हैं। हमें उठाया नहीं उन लोगों ने, हमें देख रहे हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे देख रहे हैं महापुरुष। मेरी ऐसी जरा सी आंख खुल गई। मैंने देखा कि भाई ये कौन सा गेंडा आकर खड़ा रह गया मुंह पर। मैं जोर से उठा, उसका टकला मेरे ऊपर, मेरा टकला उसके ऊपर। उसने जोर से आवाज किया आ! वो 4 लोग ऐसे उठ गए भाई साहब, पीछे से किसी ने पटाखा लगा दिया भाई साहब। भाई मेरे, ऐसा कौन देखता है? क्या हम एलियन सभ्यता से हैं? हमारी नाक यहाँ पर है और हमारा मुंह यहाँ पर है। हम अपने टांग से खाते हैं और हाथों से चलते हैं क्या? अगर ऐसा होता तो तेरे मुंह में मैं जरूर टांग घुसेड़ देता। तो वो वहां पर से चिल्ला रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉगी, मतलब ऐसे, मतलब सीधा खड़ा है, मतलब उसको कुछ लगा नहीं है, मतलब वो शांत है, मतलब। अरे भाई साहब मेरे को पता है मेरे को क्या हुआ है। मैं अंदर से खुद को चेक कर रहा हूँ, मेरे को टूटा फूटा तो नहीं। भाई साहब गणपति में मेरा फेवरेट वेज खाना होता है, मतलब कुछ भी नॉन वेज नहीं होता।
मजा आता है बहुत। उस टाइम पर भी एक महापुरुष बोल रहा है कि मछली की बहुत याद आ रही है। हाँ, जाके जाके उस जेलीफिश को किस कर ले। फ्रस्ट्रेशन। गणपति के 5 दिन बहुत मजा भी आया। गणपति बापा के साथ बहुत बातें की। तो लाइफ में कभी साइलेंट रहकर खुद से बात करना, भगवान से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन लड़कियों को क्या चुल मचती है क्या पता। वहाँ पर मतलब गणपति के सामने बहुत लोग खा रहे हैं, मतलब खाना मतलब बांटा हुआ है और सब लोग खा रहे हैं हम लोग। और उसके बीच में ही फुगड़ा, मराठी में एक वो होता है, मतलब दो लोग ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गोल गोल घूमते हैं, पता है उसको फुगड़ा बोलते हैं। वो खेल रहे हैं। उसके बीच में क्या हुआ भाई साहब, एक का हाथ छूट गया। इसमें बहुत रिस्क होता है, तुम लोग को नहीं पता। अगर समझो कि दोनों भी साइड के लोग अगर 50 किलो से ऊपर है, 50-60 किलो से ऊपर है लोग, तो भाई साहब नुकसान होना ही होना है। मतलब यहाँ पर एक इंसान का हाथ छूट गया तो दूसरा भी मरेगा। तो इसके बीच में यहाँ पर हम खेल रहे थे, वो दोनों दो लोग, मतलब दो लड़कियाँ नहीं, आंटियाँ ही बोल लो। तो इनका हाथ छूट गया एक का। एक आंटी हाथ छूटने के बाद सब बैरियर तोड़ते हुए बैक साइड को चली गई अपने घर के, और दूसरी एक इंसान के थाली में जाकर गिरी। आंटी जी, फिर से खाना मिलेगा क्या? और दूसरे दिन अंताक्षरी खेल रहे हैं भाई साहब। बीच में बोलता है कि तू कुछ सजेस्ट ही नहीं करता। अरे कहाँ का बोले भाई साहब, हमें तो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग की गाने पता है। शुरुआती का नहीं पता, लास्ट का नहीं पता, बीच का ही पता है भाई साहब। और बीच का अगर बोल दो तो बोलेगा ये गाने की स्टार्टिंग नहीं है भाई साहब, ये गाना नहीं चलेगा। तो क्यों बोले हम। और ये लोग अंताक्षरी खेलेंगे रात के 2-2 बजे तक। कितने? 2-2 बजे तक। हम वहां पर साइड में सो रहे हैं और गाते भी ऐसा है भाई साहब, ऐसे मधुर आवाज में नहीं, ऐसा केसरिया तेरा इश्क है पिया। वहां पर कुत्ता नहीं है ना, और कुत्ता होता ना 100% लोगों को काट ही देता। हम कुत्ते नहीं है ना, अगर रियलिटी में कुत्ते होते ना 100% एक एक को चुन चुन कर काटता मैं। भाई साहब ऐसे ऐसे गाने गाते हैं भाई साहब, वो लोग जन्मे भी नहीं है उस टाइम के गाने गा रहे भाई साहब। इनको पता भी कहाँ पता चले गाने। मैं मन में सोच रहा हूँ कि अगर उस टाइम पर ऐसे मतलब गाने गाए जाते थे तो मैं जन्मा नहीं, वो अच्छा हुआ। पहले के गाने कान फोड़ते होंगे, इस टाइम के गाने दिल तोड़ते होंगे। दिल तोड़ते हैं। मैं पहले की सब गानों के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है पहले बहुत लेजेंडरी गाने गाए भी जाते थे, क्योंकि पर थोड़े तो गाने थे ना वो कान फोड़ते थे। ये सब होते हुए हम लोग विसर्जन के दिन पर पहुंच गए। दिल टूटता है जब विसर्जन गणपति का हम करने जाते हैं। गणपति के पहुंचते हुए ना वार्ड मतलब रास्ते में ना कीचड़ की जगह है, जहाँ पर से हमें ट्रैक्टर को जाना होता है। ट्रैक्टर से हम गणपति को विसर्जन करते हैं वहाँ पर, मतलब प्लेस तो समुद्र पर लेते हैं। गणपति को हम समुद्र पर लेकर जाते हुए मतलब एक कीचड़ की जगह मिलती है, जहाँ पर ऐसे मतलब नदी के टाइप है वहाँ पर। तो वहाँ पर ज़रा ट्रैक्टर को ढकेलना पड़ता है, मतलब ट्रैक्टर में गणपति होता है उसको ढकेलना पड़ता है। तो क्या हुआ भाई साहब, मैं ढकेल रहा था और मेरा पाँव फिसल गया चिकल से, और मैं घुटने से ढकेल रहा था। घुटने साल क्या पता क्या हुआ, इस साल मेरे को खुद को गणपति को विसर्जन करने का मौका मिला। हमारा नहीं, हमारा गणपति ज़रा बड़ा होता है, तो मतलब उतना तो मैं एफर्ट नहीं ले सकता। तो एक छोटा सा गणपति था हमारे वहाँ पर का, तो उसको मैंने लिया, मेरे एक साइड में मेरे भाई ने लिया। हम दोनों चले गए साइड में, मतलब 4 लोग थे हम लोग। समुद्र में चले गए हम लेकर विसर्जन करने के लिए, और उसको विसर्जन कर रहे थे और विसर्जन किया और गणपति को हमने छोड़ दिया ऐसे। उसके बाद रियलिटी में शुरू हुआ नया खेल। जैसे हम समंदर के गहरे में जाते हैं, वहाँ पर से बड़े बड़े वेव्स आना शुरू होते हैं, समंदर के वेव्स आना शुरू होते हैं। और एक वेव आकर मेरे लग गई आगे खड़ा होकर, नस नस में खून बहने लगा भाई साहब। मोटिवेशनल वाला खून नहीं भाई साहब, फटके हाथ में आती है ना वो वाला खून बहने लगा। पिछवाड़े को ऐसे समंदर के वहां पर किया मैंने, और मैं ऐसे चलने लगा आगे आगे, और पिछवाड़े पर इतनी जोर से लगा भाई साहब, मतलब मैं ना मेरा सिर ऐसे पीछे चला गया और ये पिछवाड़ा आगे चला गया, और धड़ाऊं पानी में गिर गया भाई साहब। अंडर द वाटर ऑफ द वाटर, अंडर द वाटर। ऐसा पानी में चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, पानी में गुलांटियां खाते हुए मैं समंदर के किनारे चला गया। तो ये था मेरा गणेश चतुर्थी का एक्सपीरियंस। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पल होता है हमारे यहाँ पर हिंदुत्व में, ऐसा पल होता है बहुत मजा आता है। मतलब हर छोटे थोड़े दिनों में ना एक नई नई मतलब शुरुआत होती है। थोड़े दिन के बाद अब नवरात्रि भी आने वाली है,
तो नवरात्रि में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो ज़रा तो दुख होता है गणपति को विसर्जन करते हुए कि भाई साहब हमने मतलब हमारे साथ जो मूर्ति थी हम अब विसर्जन कर रहे हैं उसका, तो बुरा तो लगता है ये सब चीज़ों में। पर हाँ, नेक्स्ट ईयर आएंगे गणपति बापा फिर से, इस आशा में ही जीवन को काट रहे हैं। क्या पता आज है कल नहीं होगा, पर आशा तो होनी चाहिए ना। तो बहुत बोल लिया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नल में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।